हेलो भाई, कैसे हो आप सब। मैं विशाल शिकारा आपका अपने चैनल मैथ्स विद विशाल शिकारा पे स्वागत करता हूं भाई। और इसके अलावा मैं बता दूं, मैं अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं भाई। और अनअकैडमी प्लस पे हमारे 31 मार्च आज हैं, काफ़ी सारे बैचेस आपके लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें आखिरी पड़ाव बैच है आपका एसएससी सीजीएल 2020 के लिए। इसकी आपको शुरुआत हो रही है। इसके अलावा कंप्लीट आपका रिवीजन बैच आ रहा है आपका एसएससी सीजीएल के लिए, इसकी आपकी शुरुआत हो रही है 31 मार्च से इसकी शुरुआत हो रही है। इसके अलावा सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच आपका आ रहा है, इसकी शुरुआत आपकी हो रही है 31 मार्च से। तो ये सारे बैचेज आपके 31 मार्च से शुरू हो रहे हैं, तो अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। फाउंडेशन बैच आपका एसएससी सीजीएल 2021-22 के लिए आ रहा है और ये भी 31 मार्च से शुरुआत है। सीपीयू के लिए आपका आ रहा है 2021, इसकी भी 31 मार्च से आपकी शुरुआत है। और एसएससी एमटीएस का बैच आ रहा है, इसकी भी शुरुआत आपकी 31 मार्च से है। और जीडी कांस्टेबल का आपका बैच है, इसकी भी शुरुआत आपकी 31 मार्च से है। और इसके अलावा अनअकैडमी का हर संडे को एक आपका एसएससी कॉम्बैट होता है भाई, और जिसकी जो 1 करोड़ रुपए का ये है। मतलब टोटल इसमें क्या होता है कि 1 से लेकर 500 तक जो बच्चों की रैंक आते हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट दिए जाते हैं। जैसे 1 रैंक वाले को 100% आपका सब्सक्रिप्शन फ्री है, तो इस तरीके से ये सब्सक्रिप्शन आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए इसको कॉम्बैट को लगाइए। हर संडे को ये होता है, 12 बजे से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आप इसको लाइव दे पाओगे 12 बजे के बाद। संडे को 12 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लाइव क्लास आप दोगे, उसके बाद आपकी लाइव रैंकिंग आएगी और इसको आपको करना होता है। ठीक है, चलो इसके अलावा ये तो बातें हो गई भाई। इसके अलावा मैं आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कराता रहता हूँ, जैसे कि अभी मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करा रहा था, तो उसमें ज़्यादातर मैं आपको वो क्वेश्चन कराता हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, चोर सिपाही वाला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी आता है। ठीक है, देखो इसने बोला है कि पुलिस ने 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। ठीक है भाई, देखो कंडीशन क्या है कि यहाँ पर आपकी क्या थी, पुलिस थी, और यहाँ पर क्या था आपका थीफ, जो चोर था। इनकी जो बीच में दूरी थी वो कितनी थी, 200 मीटर की इनके बीच में दूरी थी। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, ये बोलना चाह रहा है कि देखो जैसे ही पुलिस ने चोर को देखा, चोर भागना शुरू कर देता है। कंडीशन क्या बनेगी कि थोड़ा सा इसको अलग कलर ले लेता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा। होता क्या है कि जैसे ही इसको देखता है तो चोर इस तरफ भागना शुरू कर देता है और पुलिस वाला उसके पीछे भागना शुरू कर देता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसके पीछे पीछे भागता है भागता है भागता है भागता है। ठीक है, इसने बोला कि अगर पुलिस वाले की स्पीड आपकी 11 किलोमीटर पर आवर है और जो चोर है उसकी जो आपकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर है, तो इसने आपको बोला है कि बताइए 6 मिनट के बाद उनके बीच में दूरी क्या होने वाली है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल भी कर सकते हो, रेशियो से थोड़ा सा इसमें ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, आप नॉर्मली करो। देखो मेरे को पता है कि रिलेटिव स्पीड का एक कंसेप्ट होता है कि जब भी सेम डायरेक्शन में भागा जाता है तो हम ये देखते हैं कि जो ज़्यादा स्पीड वाला है वो कम वाली स्पीड से कितना डिस्टेंस पर आवर या पर मिनट या पर सेकंड ज़्यादा कवर कर पा रहा है। क्योंकि उसको मेनली जो होता है ये 200 मीटर का जो डिस्टेंस होता है ना, ये उसको कवर करना होता है, क्योंकि इनिशियली जो इनके बीच में डिस्टेंस है वही ज़्यादा कवर करना होता है। उसके अलावा ये मैं यही देखना चाह रहा हूँ कि इसमें से कितना वो हर घंटे में मेकअप आपका कर लेता है। ठीक है, जैसे ये बोल रहा है कि वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ता है और पुलिस वाला 1 घंटे में 11 किलोमीटर दौड़ता है, तो मैंने देखा इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 1 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब पुलिस वाला हर घंटे में चोर से 1 किलोमीटर ज़्यादा चलता है। ठीक है, बट इसने क्या बोला है कि 6 मिनट में उनके बीच की दूरी क्या होने वाली, तो मुझे यही देखना है कि 6 मिनट में वो कितनी दूरी इसमें कवर कर लेगा। देखो 1 किलोमीटर है, एक गुना में अगर मैं इसको 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, अगर मैं गुना में 5/18 करता हूँ तो आपकी किस में चेंज होगी, सेकंड में। और जो आपका टाइम है मिनट में दे रखा, तो 6 गुना में 60 करोगे वो आपका सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से जब करोगे 6 3 18 आ जाएगा, 3 दूनी आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, और सॉरी 6 थी आप 1 गुना 5/18 भी आ गया, सही है ना। हाँ 200 मीटर है ना। ठीक है, और 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया भाई, ये आपका 6 से 6 थी आपका 18 भी आ गया, 3 दूनी आपका कितना आ गया, 6 भी आ गया, और 20 पंजे आपका कितना आ गया, 100 आ गया। इसका मतलब क्या है कि वो 6 मिनट में 20 मीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर नहीं कर रहा, वो कह रहा है इतना उससे ज़्यादा कवर करता है। तो आप एक बात सोच के देखो कि उनके बीच में अगर 200 मीटर की दूरी है, उसमें से आपने इसको बोलते हैं मेकअप कर लेना, ये ज़्यादा दूरी तय की है उसने उससे। तो अब ये बता दो कि उनके बीच में अगर 200 मीटर की दूरी थी तो 200 में से 100 उसने ज़्यादा कवर कर लिया उससे, तो इसका मतलब उनके बीच में जो दूरी रहेगी 100 मीटर की उनके बीच में अब दूरी रहेगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी आता है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने लायक है बस। देखो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट काफ़ी काम का होता है, जब इस तरीके से आते हैं या उस तरीके से आते हैं तो काफ़ी आपका बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, उसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और रेशो से भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दोनों तरीके से जल्दी से बताता हूँ। ठीक है, इसने बोला कि चोर पुलिस द्वारा 200 मीटर की दूरी पर देखा गया। फिर से क्या हुआ, यहाँ पर आपकी पुलिस थी और यहाँ पर आपका क्या है, थीफ चोर है। इनके बीच में फिर से कितनी दूरी है, 200 मीटर की इनके बीच में दूरी है। इसने बोला कि जैसे ही देखो जैसे ही पुलिस वाले ने देखा, चोर ने आगे होकर भागना शुरू कर दिया और चोर इस तरफ भागता है, इस तरफ चोर ने भागना शुरू कर दिया। पुलिस वाला भी तो यहाँ से
पुलिस वाला यहाँ से भागना शुरू करेगा, और याद रखना पुलिस वाले को चोर से, अगर ये कहीं चोर को पकड़ेगा तो पुलिस वाले को चोर से, मान लो इस पॉइंट पे पकड़ लिया, यहाँ पर इस पॉइंट पे, तो याद रखना साफ साफ दिख रहा होगा पुलिस वाले को चोर से 200 मीटर का डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। मान लो PT है और मान लो कि C ले लेता हूँ, कैचिंग पॉइंट है, इसको मानते हैं C ले लेते हैं, ठीक है। तो इसने बोला चोर की चाल 16 किलोमीटर पर आवर है और पुलिस वाले की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है। तो पुलिस के द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी आगे दौड़ चुका था, ये आपको बोला हुआ है, ठीक है। तो चोर ने कितनी दूरी आगे दौड़ी थी, इसका मतलब T से C तक का डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। देखो मुझे एक छोटी सी बात बताना, अगर मैं इसको रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से करता हूँ तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, पुलिस वाले की ज़्यादा है, 20 माइनस में 16, 4, ये 4 आपकी क्या है किलोमीटर पर आवर में, और इसको 5/18 करेंगे तो आपका मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। चलो हो गई भाई, ठीक है। इसके बीच में अब इसने बोला है अब मैं जो क्या करना है, मैंने बोला था आपको ये चेक करना होता है कि वो 200 मीटर में से कितना मेकअप कर लेगा और यही डिस्टेंस उसको कवर करना है। तो मुझे एक बात बता दो, अगर उसकी स्पीड आपकी 20/18 ये वाली आ गई तो इतने मीटर पर सेकंड आपकी उसकी स्पीड आ गई, ठीक है, रिलेटिव स्पीड। तो मुझे बता दो 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में आपको टाइम कितना लगेगा इस स्पीड से। जैसे आपका 4, 2 दूनी 4 आ गया, 2 में आपका 18 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, 10 गुना में आपका कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि भाई उसको तो 180 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लगेंगे, 180 सेकंड लगेंगे उस पुलिस वाले को इस चोर को पकड़ने में, ठीक है। तो मुझे एक बात बता दो, यहाँ से चोर ने उसी टाइम पे भागना शुरू किया तो चोर भी तो 180 सेकंड लेगा यहाँ से यहाँ तक, और पुलिस वाला वहां से वहां तक की 180 सेकंड लेगा, ठीक है। तो इसने मुझे एक बात बता दो, अगर उसकी स्पीड आपकी कितनी है 16 किलोमीटर पर आवर है तो 180 सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर देगा, 180 उल्टू में अगर 16 और गुना में मैं 5/18 कर दूं। इतना मैं क्यों कर रहा हूँ, इतना मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो स्पीड है आपकी किलोमीटर पर आवर में है और जो सारा का सारा क्वेश्चन है वो आपका मीटर पर सेकंड में है। तो यहाँ से जब मैंने इसको काटा 18 से 18 कट गया, 16 पंजे 80, 800 मीटर आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है कि चोर अपनी जगह से पकड़े जाने तक 800 मीटर की दूरी वो कवर कर चुका होगा। एक मैं आपको यही बात बोल रहा था कि जब भी ये डिस्टेंस कवर करेंगे तो पुलिस वाला देखो कितना करेगा, ये 800 तो करेगा ही करेगा जो चोर भागा है, प्लस में 200 भी तो करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर ये पूछ लिया जाए कि पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय की है तो पुलिस वाले ने 1000 मीटर की दूरी आपकी तय की है, ठीक है। अब इसी को अगर मैं दूसरे कंसेप्ट से करता हूं तो मैंने क्या बोला, एक छोटी सी बात यहां से समझना, क्या चोर 180 सेकंड भागा है, क्या पुलिस वाला 180 सेकंड भागा है, बिल्कुल भागा है। तो मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ कि अगर इनका टाइम, ये मैं दूसरा कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ रेशो से, अगर टाइम बराबर होता है तो उस केस में जो इनकी स्पीड का रेशो होता है वही डायरेक्ट आपका किसका रिलेशन होता है, इनके डिस्टेंस का रेशो होता है। मान लो स्पीड का रेशो आपका 16 और 20 का है, जिसको मैं 4 और 5 बोल सकता हूँ, तो डिस्टेंस का रेशो भी आपका यही आ गया कि इसने इतना डिस्टेंस कवर किया होगा, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया होगा। मैंने नॉर्मल से आपको एक बात बोली है कि जो चोर है उससे हमेशा 200 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस पुलिस को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि उनके बीच में जो इनिशियली गैप है, जहाँ इनिशियली डिस्टेंस है वो कितने का है, 200 मीटर का है। तो इसको 200 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे बता दो रेशो में जो आपका आ गया 4 और 5 का आ गया, डिस्टेंस कितना, 1 का डिफरेंस आ रहा है। 1 की वैल्यू क्वेश्चन में 200 है, तो उसका मतलब ये वाला 4 की वैल्यू आपकी 800 हो जाएगी और 5 की वैल्यू क्या आपकी 1000 आ जाएगी। तो मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ कि चोर यहाँ से उतनी ही टाइम में, उतने ही समय में 800 मीटर चलेगा, तो जो पुलिस वाला है उतने ही समय में आपका कितना चलेगा, 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर उसको चलना पड़ेगा। तो बाय रेशो भी आप इसको कर सकते हो। अगर आपका टाइम बराबर है तो उस केस में क्या करना होता है, जो स्पीड का रेशो होता है डायरेक्टली आपका रिलेशन होता है स्पीड और डिस्टेंस के रेशो के बीच में, ठीक है। और ये 2-3 चीजें आप हमेशा याद रखना, ये मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ कौन कौन सी जो आपको याद रखनी होती है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। जैसे पहला कंसेप्ट क्या होता है कि अगर आपका डिस्टेंस बराबर है तो उस केस में आपको पता होगा कि S1 इंटू में जो आप T1 करते हो बराबर होता है आपका S2 इंटू में T2, ठीक है। तो यहाँ से एक बात आप समझ के लिखना कि S1 अपॉन में जो S2 आता है वो आपका T2 अपॉन में T1 के बराबर होता है। दिख रहा है उल्टा रिलेशन, जो स्पीड 1 होती है वो टाइम 2 का वैल्यू बन जाती है, जो स्पीड 2 होती है वो टाइम 1 की वैल्यू आपकी बन जाती है। दूसरा, अगर दोनों केस में आपका टाइम बराबर है तो ये हमेशा याद रखना, टाइम बराबर के केस में आपको पता होगा क्या लिखोगे, D1 अपॉन में S1 और लिखोगे आप D2 अपॉन में S2। तो यहाँ से मैं बात बोल सकता हूँ कि D1 अपॉन में जो आपका D2 है इसको यहाँ ले आओ और इसको यहाँ ले जाओ, ठीक है, या इसको यहाँ ले जाओ और S1 को उस तरफ ले जाओ, तो ये आपका कितना बन गया S1 अपॉन में S2। तो ये दूसरा आपका कंसेप्ट होता है। तीसरा क्या होता है, अगर आपकी स्पीड बराबर होती है, अगर तीनों के केस अगर हमेशा आपकी स्पीड बराबर होती है तो आपको पता है उस केस में क्या होगा, D1 अपॉन में T1 बराबर होगा आपका D2 अपॉन में T2। तो यहाँ से अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊं और इसको इस तरफ ले आऊं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि D1 अपॉन में जो आपका D2 होता है क्या वही आपके T1 अपॉन में T2 के बराबर होता है क्या। तो ये चीजें हमेशा याद रखना, अगर दूरी बराबर है तो उस केस में स्पीड
और टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शन रिलेशन होता है। अगर टाइम बराबर है और अगर आपकी स्पीड बराबर है तो इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन बनता है। जो टाइम का रेशो होता है वही डिस्टेंस का होता है, जो स्पीड का होता है वही आपके डिस्टेंस का होता है। बट डिस्टेंस बराबर होने के केस में जो स्पीड का रिलेशन होता है वो टाइम के साथ उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात होती है। मान लो कि आपको सेम डिस्टेंस कवर करना है, छोटी सी एक बात सोचो, मान लो कि आपको सेम डिस्टेंस कवर करना है। एक बार आप चला रहे हो अपनी स्पीड, अपनी गाड़ी को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मान लो कि आपको, मैं यही बोल लेता हूँ, मान लो कि एक छोटा सा एग्जांपल लो यहाँ से, ये छोटी सी चीज़ होती है, समझने लायक है। ठीक है, मान लो आपको 600 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है, आप पहले चलते हो 20 की स्पीड से, हाँ पहले चलो 60 की स्पीड से। पहले आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और फिर आपकी स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये वाला देखो, यहाँ से आपको कितने लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे, और यहाँ से आपको कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। कितने घंटे, 6 घंटे। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, जैसे जैसे स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी जो समय है वो आपका कम होता जाता है, और जैसे जैसे आपकी स्पीड कम होती जाएगी, मान लो यहाँ पर आप किससे कर रहे हो, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहे हो। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आप 20 ले लो, यहाँ पर आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करते हो, और इसको मैं 30 ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करते हो, तो आप देखना स्पीड बढ़ेगी टाइम कम लगेगा, टाइम बढ़ेगा, या सॉरी स्पीड बढ़ेगी टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, उल्टा रिलेशन होता है। अगर डिस्टेंस बराबर हो, पहले जितना डिस्टेंस पहले आपको कवर करना था उतना ही आपको आज करना होता है, तो उस केस में उल्टा रिलेशन इनका बनता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं भाई। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, आज 31 मार्च है, काफ़ी सारे बैचेस हमारे लॉन्च हो रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है उन बैच को ज्वाइन करिए, इनरोल कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरा भी एक बैच आएगा, और अनअकैडमी पे प्लस पे मेरा आखिरी बैच होगा, 15 मई तक वो चलेगा, और उसमें मैं आपको कराने वाला हूँ मेंसुरेशन 3D, और इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा ज़्यादा ज्वाइन करिए, वीडियो के लिंक को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, टेक केयर।